उत्तर प्रदेश में इस समय जो दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर एक पदयात्रा में सरयू से संगम, अयोध्या से प्रयागराज तक आम आदमी पार्टी आयोजित करने जा रही है। और उस पूरी पदयात्रा के दौरान मैं अपने साथियों के साथ मौजूद रहूंगा। पूरे देश के जो आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं रहते हैं किसी प्रदेश में तो वो उत्तर प्रदेश है। पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश में है। और जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता, खाद की बोरी की लाइन में लग के मर जाता है, वो कर्ज के बोझ के तले दब के आत्महत्या कर लेता है, किसी के पास बेटी की शादी का पैसा नहीं है, किसी के पास बच्चे की फीस का पैसा नहीं है। तो किसान जो एक बड़ा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। जितने अनियमित नौकरी जिसको कहते हैं, वो चाहे आशा बहुएं हों, आंगनबाड़ी हों, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, बड़े पैमाने पर वो लोग भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आज तक उनको नियमित नहीं किया गया या उनका भत्ता नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा शिक्षक, उनके तो आरक्षण में ही घोटाला कर दिया गया, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को में घोटाला कर दिया शिक्षक भर्ती में। अभी कह रहे हैं कि जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, टीचर हैं, उनको भी टेट पास करना पड़ेगा। वो अलग तरह के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे हालात हैं कि आज बेरोजगारी की बात अगर हम करते हैं तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग से जुड़े हुए लोग, उनकी इकाइयां पूरी तरह से ठप हो रही हैं, बंद हो रही हैं। बुनकर समाज के लोग, नहीं है रोजगार उनके पास। मैं सबका आह्वान करता हूं, इस यात्रा में जुड़िए, आइए साथ मिलकर चलते हैं। ये 200 किलोमीटर की यात्रा आपके साथ करेंगे। अगर वाकई आज भी हम घटनाएं सुनते हैं कि बुलंदशहर में एक सीआरपीएफ के जवान को शादी में घोड़ी पर बैठने की इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो दलित समाज से थे। आज भी हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश में काकोरी के अंदर पासी समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति को मंदिर में पेशाब चटवाई गई। आज भी हम सुनते हैं कि नौकरियों के आरक्षण के मामले में, चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का मामला हो या लखीमपुर खीरी के कोऑपरेटिव बैंक का मामला, आरक्षण को खाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। हर स्तर पे सामाजिक भेदभाव, अन्याय, अत्याचार। थाने में जाइए तो सुनवाई नहीं, सरकारी नौकरियों के लिए जाइए तो सुनवाई नहीं, सरकारी अफसरों के पास जाइए तो सुनवाई नहीं, अस्पताल में सुनवाई नहीं, तहसील में सुनवाई नहीं। तो जब तक ये सामाजिक भेदभाव है, उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तो दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सामाजिक भेदभाव, सामाजिक अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय दो। देखिए, ऐसा है कि आज ये विषय नहीं था, अब आप पूछ रहे हैं तो बता ही देते हैं। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का तो नाम आप जानते ही होंगे। तो योगी जी से जरा पूछिएगा कि जिन्ना के साथ मुखर्जी साहब थे कि नहीं थे।
3 राज्यों में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, सिंध प्रांत में और वेस्ट बंगाल में, तब उस समय तो बंगाल था, तो उस समय इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी। दूसरा सवाल ये भी पूछिएगा योगी जी से कि जिन्ना की कब्र पे माथा टेकने कौन गया था सबसे पहले? कौन गया? हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं गया। वहां पे गए थे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए। तो जिन्ना से तो इन लोगों के बड़े गहरे रिश्ते हैं, जिन्ना से भाजपाइयों के बहुत गहरे रिश्ते हैं। इसकी पड़ताल अगर आप करेंगे तो इनके कई पुरखों का मिलन उनके साथ हुआ है। सबसे बड़ा धर्म जो कर्म का है, उसके बारे में बात कीजिए। वो कितनी नौकरी दिया आपने, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर समिट आपने कराई, और उस इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ रुपए बताया आपने कि साहब हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ला रहे हैं, उद्योगों के विकास के लिए ला रहे हैं। ना नौकरी मिली, ना इन्वेस्टमेंट आया। तो उन सब मुद्दों की बात कीजिए। कब तक इसकी ढपली बजाते रहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार की सच्चाई बन चुकी है पेपर लीक। लेखपाल की भर्ती होगी पेपर लीक, क्लर्क की भर्ती होगी पेपर लीक, सिपाही की भर्ती होगी पेपर लीक। तो हर चीज़ में पेपर लीक, हर चीज़ में गड़बड़ियां होती हैं। तो जो होमगार्डों की शंका है वो गलत नहीं है। अब कितनी निष्पक्षता उसमें होगी जब एक कोऑपरेटिव बैंक के 10 लोगों 12 लोगों की भर्ती में गड़बड़ी कर रहे हैं लोग, तो कितनी गड़बड़ी कर सकते हैं वो, उसके आधार पर उन लोगों की चिंता जायज़ है।